आज मैं दुर्गा पूजा पर निबंध लेकर आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस बार दुर्गा पूजा में आपके टीचर जरूर ये वाला निबंध लिखाएंगे, तो उनके लिखाने से पहले आप जरूर यहाँ से लिख लीजिए। चलिए मैं इसे अच्छी तरह से बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला मैं भूमिका में क्या क्या है वो मैं पहले बता देता हूँ। देखिए, भूमिका में है भारत उत्सवों का देश है। भारत क्या है? उत्सवों का देश है। यहाँ समय समय पर अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाती है। यहाँ पे क्या किया जाता है? अनेक देवी देवताओं को पूजा की जाती है समय समय पर, जिनमें एक दुर्गा पूजा है। जिनमें क्या है? एक दुर्गा पूजा है। दुर्गा पूजा हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्योहार है। दुर्गा पूजा क्या है? हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्योहार है। इसे विभिन्न नाम से जैसे दशहरा, नवरात्रि, विजयादशमी, दुर्गोत्सव, शरदोत्सव आदि नामों से जाना जाता है। दुर्गा पूजा को किस किस नाम से जाना जाता है? दशहरा है, नवरात्रि है, विजयादशमी है, दुर्गोत्सव है, शरदोत्सव है आदि नामों से जाना जाता है। इतना समझ गए? अब देखिए, यह पर्व 10 दिनों तक मनाया जाता है। यह पर्व कै दिन तक मनाया जाता है? 10 दिन तक, जिसके लिए लोगों की तैयारियां बहुत दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। इस पर्व को बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। इस पर्व को क्या माना जाता है? बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। इसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पूजा करते समय सभी लोग या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्रों का उच्चारण करते हैं। इसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पूजा करते समय सभी लोग क्या बोलते हैं? ये वाला मंत्र का उच्चारण करते हैं। जो संस्कृत में वाला मंत्र है, इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। इतना समझ गए? भूमिका में इतना ही था। इतना समझ गए? अब अगला देखिए। अगला है 2 नंबर। 2 नंबर में है धार्मिक कथाएं। धार्मिक कथाएं में क्या क्या है? देखिए, दुर्गा पूजा से संबंधित अनेक धार्मिक कथाएं प्रचलित है। धार्मिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि विजयादशमी का संबंध राम की लंका विजय है। इस दिन राम ने अन्यायी रावण पर विजय प्राप्त की। इस विजय में शक्ति की देवी दुर्गा से उन्हें आशीर्वाद मिली थी। क्या मिली थी? आशीर्वाद मिली थी। इसलिए इस अवसर पर दुर्गा पूजा मनाया जाता है। इसलिए क्या किया जाता है? इस अवसर पर दुर्गा पूजा मनाया जाता है। इतना समझ गए? अब देखिए, पैराग्राफ यहाँ से चेंज है। देखिए, विजयादशमी के संबंध में एक और कथा कही जाती है कि महिषासुर एक अत्यंत अत्याचारी दानव था। महिषासुर क्या थे? एक अत्यंत अत्याचारी दानव था। देवता तक भी उसके भय से डरते थे। देवता तक भी क्या करते थे? उसके भय से डरते थे। ऐसी स्थिति में देवताओं ने अपनी शक्ति एकत्र की और यही शक्ति दुर्गा के रूप में प्रकट हुई और माँ दुर्गा ने महिषासुर से 9 दिन तक युद्ध की और 10वें दिन महिषासुर का वध कर दी। 10वें दिन क्या की? महिषासुर का वध कर दी। कौन? माँ दुर्गा। महिषासुर की मृत्यु से लोगों से आनंद की लहर दौड़ गई और इसी दिन से दुर्गा पूजा का प्रथा प्रारंभ हुआ। जब माँ दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया तो उसी दिन से क्या हुआ? दुर्गा पूजा का प्रथा प्रारंभ हुआ। अब इतने सारे चीज धार्मिक कथाएं में थे। अब देखिए 3 नंबर। 3 नंबर है मनाने का समय। अब इसमें क्या क्या है? देखिए, मनाने का समय में देखिए, आमतौर पर दुर्गा पूजा सितंबर या अक्टूबर माह में मनाई जाती है। आमतौर पर दुर्गा पूजा किस महीने में मनाई जाती है? सितंबर या अक्टूबर महीने में। पूजा के पहले दिन कलश स्थापन होता है। पूजा के पहले दिन क्या होता है? कलश स्थापन होता है, जिसमें बहुत सारे लोग भाग लेते हैं। जिसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं? भाग लेते हैं। प्रत्येक दिन अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है। प्रत्येक दिन क्या किया जाता है? अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है। 9 दिन के नवरात्र के बाद 10वीं के दिन पूजा का विसर्जन किया जाता है। 9 दिन के नवरात्र के बाद 10वीं दिन क्या किया जाता है? पूजा का विसर्जन किया जाता है। प्रतिदिन सुबह और शाम दोनों वक्त देवी की आरती होती है। माँ दुर्गा को शक्ति की देवी कहा जाता है। माँ दुर्गा को क्या कहा जाता है? शक्ति की देवी कहा जाता है। अनेक स्थानों पर अनेक नामों से पुकारा जाता है। सिंह पर सवार दुर्गा माता का एक पैर महिषासुर की गर्दन पर रहता है और उनके भाले की नोक महिषासुर के छाती पर धंसी रहती है। 3 नंबर में इतने सारे चीज थे। जो मनाने का समय है इसमें इतने सारे चीज था। अब अगला देखिए, अगला है 4था नंबर। 4था नंबर है उपसहार। उपसहार में क्या क्या है? देखिए, दुर्गा पूजा का त्योहार स्त्रियों के सम्मान और दुर्गा देवी की शक्ति को दर्शाता है। माँ दुर्गा की पूजा वास्तव में असत्य पर सत्य, अन्याय पर न्याय और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस प्रकार दुर्गा पूजा भारतीय जीवन के लिए सुख, शांति और उन्नति का संदेश लेकर आती है। बस इतना ही था दुर्गा पूजा पर निबंध। अब खत्म हो गया। पहले आप सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
ले लिए सभी का स्क्रीनशॉट। अगर आपको ये निबंध अच्छा लगा तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ऐसे ही और वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।